हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट क्रिक टिप्स। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ शशांक भी जुड़ गए हैं। भारतीय टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया से पहले टेस्ट मैच हारी, उसके बाद से तमाम तरीके के सवाल तो पूछे गए, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इंडियन टीम विल कम बैक इन द वेरी सेकंड टेस्ट मैच एट मेलबर्न, और यही बर्निंग क्वेश्चन है शशांक। नेशन वांट्स टू नो कि भारतीय टीम कैसे कम बैक करेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में। और क्योंकि बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं भाई कि इसे खिलाओ इसे नहीं खिलाओ। शुरुआत करेंगे चंक में, क्योंकि हम पहले ओपन से बात करेंगे, फिर मिडिल ऑर्डर पर आएंगे, फिर गेंदबाजी में मैं भी आप तीनों चीजों पे रिएक्शन चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ओपनिंग में पृथ्वी शॉ स्टिल हैव चांस और ही इज गॉन? उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और जितनी जल्दी दिखा दे उतना बेहतर होगा भारत के लिए, अभिषेक। और मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच में जो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, उसमें बहुत बड़ा योगदान पृथ्वी शॉ का भी रहा है। पहले कैच छोड़ा उन्होंने, उसके बाद दोनों पारी को मिला करके सिर्फ 4 रन बनाए और जिस अंदाज में वो बोल्ड हुए, देखिए आउट होने का भी तरीका होता है अभिषेक, आपको ही पता है, आपने क्रिकेट खेला भी है, आपको मालूम है कि जब आप बल्लेबाज, आपका ओपनर अगर इस अंदाज में आउट होता है, जिस अंदाज में पृथ्वी शॉ आउट होते हैं ना, उसके बाद बाकी बल्लेबाजों पर अचानक से दबाव आ जाता है। एक औसत दर्जे का गेंदबाज भी, हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज तो मतलब महारत हासिल है उनको इस प्रकार की गेंदबाजी की, लेकिन मैं औसत दर्जे गेंदबाज की बात कर रहा हूं, उसका भी मनोबल इतना बढ़ जाता है और उसको भी बल्लेबाज जो बाकी टीम के होते हैं वो सोचते हैं अरे ये तो करामाती गेंदबाज है, तो वो काम जो है मनोबल गिराने का पृथ्वी शॉ ने किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको पहले टेस्ट में नहीं खिलाना चाहिए था और अब तो खैर बिल्कुल आपको सुधार करनी चाहिए। I was going through a website, Shashank, and where मोहम्मद कैफ, जो कि उनके दिल्ली कैपिटल्स टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था। इनफैक्ट उन्होंने एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल को इंटरव्यू दिया था अभी, और उन्होंने कहा था कि आई हैड अ वर्ड विद पृथ्वी शॉ बिफोर द बिफोर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज और फाइनल मैच से पहले, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम फाइनल में पहुंची थी, हम लोग कमेंट्री कर रहे थे, आपको याद होगा, और वो कह रहे कि फाइनल मैच से ठीक पहले मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि 2 चीजें आप 110% वर्कआउट करो अगर आपका फॉर्म नहीं है। यानी कहने का मतलब वो इनडायरेक्टली पृथ्वी शॉ से कह रहे थे, बिकॉज ही वाज नॉट स्कोरिंग लॉट ऑफ रन इन आईपीएल आल्सो। तो उन्होंने कहा कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग लॉट ऑफ रन, देन यू शुड इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, यू शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन नेट सेशन। उन्होंने कहा कि आप नेट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। और दूसरी बात उन्होंने कही, यू हैव टू डू प्रैक्टिस a lot more practice as compared to the rest of the team। आपको फिटनेस पर भी काफी ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और अब उन्होंने ये बात कही है कि मैंने पृथ्वी शॉ से ये दोनों चीजें कही थी। आपको भी लगता है कि अब ये बात कहना इसका मतलब है कि मोहम्मद कैफ इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे कि मैंने उनको ऑलरेडी कहा था कि इस चीज पर वर्कआउट करो, लेकिन उन्होंने मेरी बात को मानी नहीं और अब स्ट्रगल कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और ये फिर से जो इसकी सुई है ना, वो जाकर के रवि शास्त्री पटक जाती है। क्या रवि शास्त्री अपने टीम में खिलाड़ी इसी तरीके के बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो भी चिल आउट रहना चाहते हैं और मैच के बाद उनका कहना होता है कि कोई दबाव नहीं खिलाड़ियों पर, लेकिन दरअसल भारतीय कंडीशन में काम चल जाता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तब पोल खुल जाती है। देखिए पृथ्वी शॉ को खुद से ये बात कहना चाहिए। देखिए कितना अंतर हो जाएगा, अब ड्रॉप होने का मतलब क्या है। पृथ्वी शॉ अगर आईपीएल के बाद कहते कि मेरा फॉर्म सही नहीं चल रहा है, 13 मैचेस में मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे घरेलू क्रिकेट खेलने दीजिए या मैं कुछ और प्रैक्टिस मैचेस खेलूंगा, उसके बाद मुझे दोबारा सेलेक्ट कीजिएगा। तब जब सिलेक्शन की बारी आती, दूसरा कोई फेल होता, तब पृथ्वी शॉ को डायरेक्टली मौका दिया जाता और इनके ऊपर दबाव नहीं होता अभिषेक, अब फिर वापस से ये बेसिक्स पे चले जाते। अब क्या होगा, ड्रॉप किए जाएंगे, उसके बाद जो दबाव होगा वो और ज्यादा होगा और फिर इनके आने के चांसेस दरअसल अभिषेक मुझे नहीं लगता कि वापसी ये कर पाएंगे आने वाले दिनों में टेस्ट क्रिकेट में, कम से कम। बिल्कुल परफेक्टली आपने एक बात कही शशांक। एक चीज और है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई शुभमन गिल को लेके आइए, जो मैंने एक टीम बनाई है, आप बताइए क्या आप भी उसी तरीके से टीम बनाना चाह रहे? क्योंकि मैंने अपनी टीम से देखे पृथ्वी शॉ, जैसा कि हम दोनों का जो वोट है बिल्कुल सही है, पृथ्वी शॉ को बाहर कर दो, उसकी जगह पे एज ए ओपनर चलो आपने शुभमन गिल को लेकर आ गए, फिर केएल राहुल को लेकर आओ, विराट कोहली नहीं है तो केएल राहुल को लेकर आना चाहिए। हनुमा बिहारी की जगह, दिस इज अ ट्रिकी वन, हनुमा बिहारी की जगह आई प्रेफर कि रविंद्र जडेजा को लेकर आए, और इस पर आप रिएक्शन दे दीजिएगा। और देन फोर्सफुल, क्योंकि मोहम्मद शमी जो है वो आउट हो चुके हैं श्रृंखला से, तो चॉइस है कि मोहम्मद सिराज को लेकर आए और नवदीप सैनी को। मैंने प्रेफर किया मोहम्मद शमी की जगह अगर किसी को लेकर आए तो वो नवदीप सैनी है। क्या आपको लगता है कि यही सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे? एंड देन वन मोर चेंजेस, ऋषभ पंत इन प्लेस ऑफ रिद्धिमान साहा। एब्सोल्युटली अभिषेक, टोटली मैं अग्री करता हूं आपके सिलेक्शन से, क्योंकि
मैं पीछे से नीचे से शुरू कर देता हूँ। ऋषभ पंत को टीम में लाना चाहिए, विकेट कीपर रिद्धिमान साहा, जैसी उनकी विकेट कीपिंग रही, जैसी उनकी बल्लेबाजी रही, लेकिन मुझे लगता है शायद एक चांस साहा को और ये लोग दे देंगे दूसरे टेस्ट मैच में, उतने बड़े मुजरिम वो नहीं है। लेकिन जडेजा को मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। अभिषेक वो फिट हो चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1 महीने से वहां पर हैं और उनका फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा लिमिटेड ओवर्स में अच्छा रहा है, तो इस वजह से जडेजा को वापसी करनी चाहिए। और जडेजा बॉलिंग में अश्विन का साथ देंगे। आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच में एक भी ओवर गेंदबाजी हनुमा विहारी ने नहीं की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जडेजा को खिलाना चाहिए। शुभमन गिल, केएल राहुल की वापसी बिल्कुल होनी चाहिए। केएल राहुल को ये बात मुझे लगता है क्योंकि पहले मयंक अग्रवाल से वो ओपन कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, तो मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल केएल राहुल की जोड़ी पंजाब के लिए आईपीएल में भी खेली है, तो जो ट्यूनिंग है दोनों का वो अच्छा है, तो ये दोनों ओपन कर सकते हैं। शुभमन गिल को मुझे लगता है कि जैसे अभी प्रैक्टिस मैच में उन्होंने नंबर 3 नंबर 4 बैटिंग की है, तो शुभमन गिल को नंबर 4 पर रखिए। रहाणे को जैसे उनके 5 नंबर है उनको वहीं खिलाइए। कोई ज्यादा छेड़छाड़ ऑर्डर से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ केएल राहुल और शुभमन गिल के आने का मतलब हो गया कि आपकी टीम एक सेटल्ड पोजीशन पर नजर आएगी। गेंदबाजी में सैनी आएंगे, लेकिन शमी ने कुछ नहीं किया, सैनी क्या पता कुछ करामात कर दें, तो ये टीम वापसी कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा। और जो आपने अभी सिलेक्शन किया है टीम का अभिषेक, उससे मैं बिल्कुल अग्री हूं, बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल। और जाते जाते एक बार जो प्लेइंग 11 हमने बनाया स्क्वाड, एक बार अपने जितने भी व्यूअर्स हैं क्रिक टिप्स पर उनको बता दें, बहुत शॉर्ट में मैं बता दूंगा। मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल ये ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, बट दैट इज अनदर ट्रिकी वन, क्योंकि हो सकता है कि केएल राहुल को भी आप ओपन करवा दें जैसा कि शशांक ने कहा, और फिर आप शुभमन गिल को थोड़ा सा नीचे विराट कोहली की जगह नंबर 4 पर खिला सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ए वंडरफुल ऑप्शन दैट वी हैव, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू हैव मोर ऑप्शंस। तो मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और नवदीप सैनी, ये 11 खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि बैटिंग और जो लाइनअप है उसमें कुछ आपको फेर बदल देखने को मिल जाए, लेकिन तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि क्रिकेट इज नॉट ओनली टू वॉच, बिकॉज ये मॉडर्न डे है, बट क्रिकेट इज ऑल्सो फॉर यू गाइज टू विन लॉट ऑफ प्राइजेस। और इसीलिए आपको क्रिक टिप्स चैनल पर आना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको जीतने के लिए भी मिल जाती है। तो इसी तरीके से बने रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच शशांक फॉर योर वंडरफुल व्यूज। धन्यवाद।